तो वो इमाम हुसैन जो ने अपना ईमान नहीं कयामत तक के दीन को महफूज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। कयामत तक दीन महफूज करने के लिए गार में नहीं छुपा, मैदान में आके बच्चा बच्चा कुर्बान कर गया। उस हुसैन की शान क्या होगी और उन हुसैनियों की शान का। जिस गरीब नवाज आले रसूल ने अपना ईमान नहीं 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने के लिए अना सागर के किनारे पर बसेरा किया, उस गरीब नवाज की शान क्या होगी और गरीब नवाज के मानने वालों की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। नबी का बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, जिसे हम कादरी गौसे आजम कहते हैं, गौसुस सकलैन कहते हैं, नजीबुत तरफैन कहते हैं। कौन गौसे आजम? हजरत खिज़्र कहते हैं साबिका नबियों की उम्मत में अब्दुल कादिर जैसा वली पैदा नहीं हुआ और उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक पैदा नहीं हुआ। जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम कहते क्या कहते सुनिए, कहते जो तेरा तिफ्ल है। वाह वाह। मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले में कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरी आदत ये आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आप अल्लाह वालों की बात सुन के चुप रहते हैं या बोलते हैं। क्या कहने इमाम अहले सुन्नत? जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस। वाह। तवज्जो है, तवज्जो है अब्दुल्लापुर वालों। इमाम अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं? जो तेरा तिफ्ल है। कुतुबपुर वालों क्या कह रहे हैं? जो तेरा तिफ्ल है। अजीतापुर वालों, उरई से आने वालों, कालपी शरीफ से आने वालों, वाह वाह, गिरद नवाज से आने वालों, फजले रहमान गंज मुरादाबादी की नगरी से आने वालों, वाह। क्या कहने? जो तेरा तिफ्ल है। तिफ्ल कहते बच्चे को। तवज्जो है, कौन है? बच्चा। बच्चा, बच्चा 1 मिनट का भी हो सकता है और बच्चा 10 साल का भी हो सकता है। तवज्जो है आपकी। इसको कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वाह वाह। क्या तवज्जो करना, क्या है? जो तेरा तिफ्ल है, यानी बच्चा है, 1 मिनट का है या 10 साल का है। बच्चा कब तक बच्चा रहता है? जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। सही है ना? वो बच्चे। जो तेरा तिफ्ल है किसका? या गौस पाक, जो आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा है, यानी आपके घर में जो आपकी औलाद है, तिफ्ल है, कामिल है या गौस। वाह। मतलब वो क्या है? वली कामिल है। पैदा होते वो वली है, क्योंकि वो पैदा हुआ वलियों के सरदार के घर में। वाह वाह, बेशक बेशक। जो तेरा तिफ्ल है, यही बात समझने की होती है, वरना हदायत की बख्शिश तो लिखी हुई है ना? अगर आप उसी में पढ़ के समझ सकते थे तो मियाँ को और मियाँ की टीम को इस जलसे को मुनक्किद करने की जरूरत नहीं थी। किताब और खिताब का फर्क यही है कि किताब समझे या ना समझे, लेकिन खिताब समझ में आना चाहिए। तो तवज्जो है आपकी। जो तेरा तिफ्ल है, तवज्जो, समझ में आती है बात? मैं जब भी गुजरात वगैरह में ये शेर पढ़ता हूं तो लोगों को कहता हूं अगर मैं यूपी में पढ़ता तो लोग चुप न रहते, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यूपी वालों का भी ज़ौक़ अब उस तरह नहीं रह गया जो लखनऊ और दिल्ली का पहले मशहूर था। या ऐसा हुआ कि यूपी के अंदर इल्म कम हो रहा है कि लोग उर्दू से नाबलद हो रहे हैं। मुझे हैरत है लोगों से, अल्लाह अकबर, कितनी हैरत करूं आप पर कि लोग हिंदी फिल्में बनाते हैं मगर गाने उर्दू में गाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो लज्जत उर्दू में है वो किसी जबान में। बेशक बेशक। और आप उर्दू से दूर भाग रहे हैं, कहां जा रहे हो? और एक बात बताओ, उर्दू मौलवी साहब ने नहीं बनाई, ये उर्दू अमीर खुसरो, बंदा नवाज के सुदरास और मखदूम सिमना ने अपनी कोशिशों से मारी से वजूद में ला। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए हम लोगों से कहते हैं भाइयों आपसे उर्दू न मिटेगी। क्यों? जिनके बैठे हुए ऊंट तुम उठा ना सके, उनकी उर्दू को तुम कैसे मिटा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने गरीब नवाज। अब भी 15 अगस्त
आता है तो लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा फौला ने लगाया था। मैंने कहा आज तक इनकलाब ये उर्दू का लफ्ज है, दूसरी जबान में कोई इसका बदल नहीं ला सका। जब बदल नहीं ला सका तो नेमुल बदल कैसे ला सकता है? तो लेकिन मैं यूपी में तकरीर कर रहा हूं, मुझे इसका ख्याल है, हालांकि मैं कोई अल्लामा फहामा व मुहक्किक नहीं, मैं तालिब इल्म हूं, लेकिन तवज्जो करें, जो तेरा तिफ्ल है, बहुत अहम बात करने जा रहे हो, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, वो कामिल वली है, वो हर एतबार से कामिल है। तुफैली का लकब वासिल है या गौस। अब जरा सुनते जाएं, तुफैली का लकब यानी जो आपका तुफैली हो जाता है वो खुदा का वस्ल पा जाता है, वो खुदा का कुर्ब पा जाता है। अब फिर सुने, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लकब वासिल है या गौस। कोई साइल हो, कोई सालिक हो, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। अब तशरीह नहीं करता इसलिए कि खानकाई बात आ गई है, इसको किसी खानका पर छोड़ते बयान करने के लिए, लेकिन सुन ले, कोई सालिक है या वासिल है या गौस। सिर्फ तशरीह करने की बजाय उसका मतलब बता देता हूं। सालिक कहते हैं विलायत की तलब में चलने वाले को, और वासिल कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने वाले को। अब वो कह रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, कोई सालिक है यानी अभी चल रहा हो विलायत के रास्ते पे, या वासिल है या गौर अल्लाह तक पहुंच चुका हो, वो कुछ भी है, 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 तेरा साइल है या गौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। कुछ भी अभी चल रहा है या पहुंच चुका है, कुछ भी है, तेरा साइल है, तेरा भिखारी है, तेरा मंगता है या गौस। अब आप मुझे बताएं, जिसके दर पे वली मंगता हो उस अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम है, तो उनके बाप दादा हसनैन करीमैन की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कर, फिर सुने, जब तिफ्ल कामिल है, तवज्जो, तिफ्ल यानी जब गौस पाक के घर का बच्चा कामिल है, तो जो उनका बाप अली हो वो कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अंदाजा कर सकता है कोई अली के मर्तब, इसीलिए मेरे इमाम बयान कर कहते, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस। और कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गौस, सहाबियत, ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूदर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर नतीजा निकालते हैं, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा बेचारा, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस, जो तेरे फजल का, जो बेटे को नहीं जानता वो बाबा को क्या जान सकता है। अब तवज्जो करना, फिर आइए वहां पर, वो औलादे ईसा न थे, वो औलादे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह न थे, लेकिन अपना ईमान बचाने के लिए वो गार में जा करके छुपे, तो उनके दर के कुत्ते की ये शान है। तो वो गौसे आजम जिसने दीन बचाया नहीं, तवज्जो, दीन बचाया नहीं, सिर्फ नहीं, वो दीन को तजदीद नहीं, न दीन बचाया सिर्फ, तवज्जो, न दीन बचाया सिर्फ, न दीन की तजदीद की, बल्कि क्या किया, दीन को जिंदा किया। बेशक बेशक बेशक। दीन जिसने जिंदा किया, तो वो कुत्ता जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में जाके छुपे, उनके कुत्ते की ये शान हो गई। तो गौसे आजम से जो निस्बत पैदा करे वो गौसे आजम। कौन गौसे आजम? जिसने दीन जिंदा किया। सिर्फ बचाने वाले तो बहुत हैं, तजदीद भी बहुतों ने की और सब सराखों, लेकिन इसीलिए मुजद्दिदों की फहरिस्त बहुत लंबी है और क़यामत तक होगी। दीन के मुहाफिजीन की फहरिस्त लंबी है।
बहुत लंबी होगी, लेकिन मुहियुद्दीन किसी और को नहीं कहा जाता, मुहियुद्दीन सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा। अब आप अंदाजा करें, जिसने दीन जिंदा किया, जो उनसे सच्चे दिल से वाबस्ता हो, वो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी तो तमन्ना ये है, गौस पाक कहते हैं, मेरी तो तमन्ना ये है कि कयामत के दिन सवाल किसी से पूछा जाए, अगर अल्लाह इज़्न दे तो उसका जवाब मैं दूं। फरमाया मेरी तमन्ना ये है कि कब्र में सवाल किसी से पूछा जाए, मैं अपने हर मुरीद का जवाब खुद दूं। मेरी तमन्ना ये है, काश अल्लाह मुझे इज़्न अता करे। और गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने 70 मर्तबा मुझसे वादा किया, ए अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा मैं उसे बख्श दूंगा, जो तेरा होगा मैं उसे बख्श दूंगा। अब पता चला, हम जो कहते हैं ना कि वली कयामत में काम आता है, तो अपनी मर्जी से नहीं कहते। कुरान ने कहा कि वली कयामत में काम आएगा, बल्कि अब हदीस सुन ले, अल्लाह पाक के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन अपने वलियों से कहेगा, ऐ मेरे वलियों, ऐ मेरे दोस्तों, जाओ और जा करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। ऐ मेरे वलियों, तुमने तहज्जुदें पढ़ी, अब मैं तशरीह के साथ मफ़हूम के तौर पे पेश कर रहा हूँ, तुमने तहज्जुद पढ़ी, तुमने रात रात भर क़याम किए, एक एक पैर पे खड़े होकर एक एक कुरान खत्म किया, रोजाना रोजे से रहे, 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोजे रखे, पीर जुमेरात के रोजे रखे, लोग खाते रहे, तुम भूखे रहे, लोग सोते रहे, तुम रत जगे करते रहे, लोग चुप रहे, तुम जिक्र करते रहे, तुमने बहुत कुछ मेरे लिए किया। जाओ, आज मैं तुम्हें इजाजत और हुक्म देता हूं, तुम सब जन्नत में चले जाओ। लेकिन वो वली होंगे, अल्लाह का ने जब फरमाएगा कि जन्नत में जाओ, तो वो वहीं खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, जाते क्यों नहीं जन्नत में, जाओ। और अर्ज करेंगे, मौला, हमने रत जगे इसलिए नहीं किए थे, हमने जिक्र अस्कार इसलिए नहीं किए थे कि हम जन्नत में चले जाएं। इसलिए कि जन्नत में तो तेरे सभी बंदे जा रहे हैं, फिर रात रात भर जगने की बात क्या। अल्लाह फरमाएगा, चाहते क्या हो। अर्ज करेंगे, मौला, हम उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये या गौस, या खाजा, या वारिस, या फरीद हक फरीद, या साबिर हक साबिर के नारे जाए नहीं जाएंगे। ये मोहब्बतें करना, ये प्यार करना, ये उल्फतें करना जाए नहीं जाएगा। जब वो कहेंगे, मौला, हमसे प्यार करने वाले, अल्लाह फरमाएगा, उनका भी हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के ले जाओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, फिर हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, एक दूसरे के हाथ हाथ की जंजीर बनेगी गोया के मफहूम के तौर पे, और उन सब का हाथ पकड़कर वो जन्नत में जा रहे होंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे कि जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा और उनके बाजू एक दूसरे के बाजू से टकराएंगे। आपसे पूछता हूं, ये हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ का क्या मतलब है? तो तुमने दुनिया में ये जो हाथ पे हाथ दिया, हाथ पे हाथ दिया, हाथ पे हाथ दिया, तो ये सिलसिला जाए नहीं। तुमने अपने पीर के हाथ में, उन्होंने उनके 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 पीर के हाथ में, और फिर पीराने पीर का हाथ, गरीब नवाज का हाथ, फरीद मिल्लत व दीन का हाथ, और फिर वो हाथ कहाँ गया? इमाम हुसैन शहीद करबला के हाथ। वो हाथ कहाँ गया? मौला अली के हाथ। वो हाथ कहाँ गया? सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ। सुभान अल्लाह। और उस हाथ के बारे में कुरान कहता है, यदुल्लाह फौका यदी। ये हाथों का सिलसिला जाए नहीं जाएगा। हाथ हाथ पकड़ करके जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उस दिन क्या मजे होंगे। और फिर आपने सोचा, अब तवज्जो करना, आपने सोचा कि अब गौस पाक ने तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, हमने तो नहीं पढ़ी। इशा के वजू से इशा पढ़ी, फजर के वजू से फजर पढ़ी, हमने तो इतना ही किया। अब मैं तो कहता हूं कि सुन्नी इतना कर ले तो अच्छा है ना। बहुत सुना, बहुत सुना, और बहुत बोला भी, उस पर बहुत नारे भी लगे। क्या 40 साल तक इशा के वजू से फजर, हर दिन इशा का वजू करते थे, उसी से फजर पढ़ते थे। सही है। मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी ने यह किया, शेख रदी अल्लाह तबारक व तआला, तू कादरी है ना, उन्होंने इशा से के वजू से फजर पढ़ी, तू कम से कम इशा के वजू से इशा पढ़। वाह वाह। फजर के वजू से फजर पढ़। वाह। है, उन्होंने माँ के पेट से पैदाइश के बाद पहले ही दिन रमजान शरीफ का रोजा रखा, तू पैदा होते न रख, बालिग होने के बाद तो रख। वाह वाह, बहुत बेहतरीन, वाह वाह।
वो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए, तू हाफिज कुरान न पैदा हो, पैदा होने के बाद ना हाफिज बन, कम से कम देख के तो कुरान पढ़ना सीख। बहुत खूब। तू मोबाइल चलाना सीखा, तू कंप्यूटर चलाना सीखा मेरे भाई, तू कुरान पढ़ना क्यों? कितनों को कुरान पढ़ना आता है? हाथ नहीं उठाना। मैं मजमे में जलील करने नहीं आया किसी, मेरे हुजूर का एक एक उम्मती, मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मती की इज्जत काबे से ज्यादा बढ़कर है, इसलिए मैं तुम्हें जलील करने नहीं आया मेरे भाई। लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो मुसलमानों, कंप्यूटर चलाना सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए, बाइक चलाना सीख गए, कार चलाना, कुरान पढ़ना सीखा, अल्लाह की किताब सीखा। अगर दुनिया में तुमने कुरान पढ़ना नहीं सीखा, कयामत के दिन अंधे उठाए जाओ। बुजुर्गों ने फरमाया कयामत में अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। जो दुनिया में अंधा उसका क्या अंजाम होता है, जो कयामत में अंधा होगा उसका क्या अंजाम। दुनिया में अंधा पैदा हुआ, माँ बाप को नहीं देखा, दुनिया में अंधा पैदा हुआ, बीवी बच्चों को नहीं देखा, लेकिन कयामत में अंधा उठेगा तो अल्लाह की ज़ियारत कर सकेगा, रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर सकेगा। अंदाजा करो कितना नुकसान है। कुरान सीखने में 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, देख के पढ़ने में। होशियार कौम है मेरी, बहुत अच्छा बिजनेस करते हो, सब करते हो, दिल पे ले लो। अभी रमजान शरीफ को कई महीने बाकी, अगर इमाम साहब के पास बैठकर रोजाना कुरान पढ़ना, रोजाना 3 आयतें पढ़ना भी सीख लो, 5 पारे कुरान पढ़ना सही सीख गए, पूरा कुरान खुद से पढ़ने लग जाओगे। लेकिन दिल पे लो तब, वरना अंधे उठोगे क़यामत में। अपनी आखिरत का सोचो, बहुत बिल्डिंगें बनाई, बहुत मकान बनाए, बहुत दुकान बनाए, सब छोड़ के जाना है। कौन ले गया जो हम ले जाएंगे? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। टाटा बिरला भी अगर बन गए ना तुम, जो हालांकि बन नहीं सकते, जाहिर में कह रहा हूं, हालांकि टाटा बिरला की इज्जत और हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर, मोमिनों की इज्जत और हैसियत के सामने कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए। लेकिन दुनिया की मिसाल देख कर टाटा बिरला की तरह मालदार भी बन जाओ, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। कारून की जितना माल भी जमा कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। उस्मान गनी जितना माल भी जमा कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी पूरी दुनिया की हुकूमत हासिल कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। बद मरे तो भी कफन ले गए, नेक मरे तो भी कफन ले गए, हम भी सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाएंगे। हराम धंधे करने वालों, नमाज के वक्त तो दुकानें खोल के बैठने वालों, हराम कारोबार करने वालों, चोरियां करने वालों, ज़कात न दे करके माल जमा करने वालों, पैसों पर अल्लाह अकबर किसी का कत्ल करने वालों, दौलत की लालच में माँ बाप को छोड़ने वालों, दौलत की लालच में ससुराल जा करके बसाने वालों, दौलत की लालच में भाई बंदों का हक तलफ करने वालों, दौलत की लालच में बहनों का माल खा जाने वालों, दौलत की लालच में पड़ोसियों पर जुल्म करने वालों, दौलत की लालच में हलाल और हराम की तमीज न करने वालों। हलाल कमाने वाले भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, हराम कमाने वाले भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, नेक भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, बद भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए। याद रखना, कफन के सिवा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कफन में कुछ जरूर जाएगा। कफन में जो जाएगा वो या तो अच्छा अमल होगा या तो बुरा अमल होगा। आप अंदाजा करें अच्छा अमल ले जाने का सिला क्या है बताऊं? अगर दादा परदादा और अब्बा के नाम पर जलसा करो तो ना अमीनुल कादरी को बुलाने की हैसियत रखते हो, ना रब्बानी मियाँ को बुलाने की हैसियत रखते हो, ना बजी मियाँ को बुलाने की हैसियत रखते हो। चलो हम पे दौरे डाल करके अगर आपने बुला भी लिया तो ये मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अब्बा दादा के नाम पे कोई जमा नहीं होता, लेकिन सुल्तान शाह के नाम पे आज भी हजारों का मजमा क्यों है? सुल्तान शाह बता रहे हैं कफन में नेकियां ले जाने वाला जब तक जमीन पर रहता है तो भी मेला लगा रहता है, जमीन में जाता है तो भी मेला लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुल्तान शाह अलैहि रहमा। कफन में अच्छाई ले जाओ, बुराई मत ले जाओ। कुरान सीख लो, मरने से पहले कुरान। बहुत ज़हीन है मेरी कौम, सीख लो कुरान। एक फकीर कादरी के दिल की फरियाद है, कुरान सीख लो। आज अहद करके उठो, मैं रोजाना 1 घंटा अपने मस्जिद के इमाम के पास दूंगा और उस वक्त तक
तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक देख के कुरान पढ़ना न सीख लूं, और जब कुरान पढ़ना सीख लूंगा एक पारा जरूर पढ़ूंगा। एक पारा नहीं पढ़ता आधा पारा पढ़ूंगा, आधा नहीं पढ़ता पाव पढ़ूंगा, पाव पारा नहीं पढ़ता एक सफा जरूर रोजाना पढ़ूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है, दोस्तों का मैसेज तो देखता हूं, यार का मैसेज भी जरा देखूं कि यार कहता क्या है। जब दोस्तों का मैसेज देखकर इतना मजा आता है तो जो रब्बुल अरबाब है, जो खुदा बंदे कुद्दूस है, उसका मैसेज भी मैंने पढ़ना। आपको बताऊं मुसलमानों, जिस दिन कुरान से करीब आ जाओगे, साइंस इसमें मौजूद, टेक्नोलॉजी के इशारे इसमें मौजूद, ज्योग्राफी के उलूम इसमें मौजूद, शफक का जमाल देखना कुरान में देखो, उफक की सुर्खी देखने कुरान में देखो, सितारों की अंजुमन देखने कुरान में देखो, चांद की चांदनी का जिक्र देखने कुरान में देखो, समुंदर में मद्द जज्र का आलम देखने कुरान में देखो, जहन्नम की सख्तियों का जिक्र देखने कुरान में देखो, जन्नत की बहारों का जिक्र देखने कुरान में देखो, सीप में मोती कैसे बनता है वो तस्करा देखने तो कुरान में देखो, कश्तियों का चलना समुंदर में किसकी शान के लायक है, कौन चलाता है, ये मंजर देखने कुरान में देखो। रात आती है तो दिन कहां सिमट जाता है, ये फिक्र का अंदाज अगर कोई दे रहा है तो कुरान में देखो। दिन आता है, रात सिमट कर कहां, इतनी बड़ी तवज्जो। ये जो कुर्सियां आपने बिछा रखी है, कुर्सियां, ये कुर्सियां आपने बिछा रखी है, जब इसको समेटोगे तो रखने के लिए कितनी बड़ी जगह लगेगी, और अगर चादर घड़ी करके रखोगे तो समेटने के लिए, रखने के लिए कितनी जगह लगेगी। नादान, तेरे घर की 20 बाय 20 की चादर तू समेटता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जगह लगती है। अल्लाह इतनी बड़ी रात की चादर समेट कर रखता कहां है। जब दिन का उजाला आता है तो ये रात कहां जाती है, और जब रात का अंधेरा आता है तो दिन की चादर कहां जाती है। वो जो समेट कर रखने वाला है उसी को रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब कहते हैं, उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुदा कहते हैं, उसी को वादहू ला शरीक कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को हन्नान, मन्नान, दय्यान, बुरहान, रब्बे काबा कहते हैं, उसी को हम मुसलमान अपना इलाह और अपना माबूद कहते हैं। आप बताइए ना, जरा कभी सोचा ये रात की चादर जाती कहां है? वो अल्लाह है जो समेट कर रख देता है। दिन का चादर कहां जाती है? इतना बड़ा सूरज मशरिक से निकालता है और बगैर किसी की मेहनत के वो सूरज सिर्फ 12, 14, 15 घंटों में मशरिक से निकलकर हमारी नजरों के सामने मगरिब की तरफ जाता है और डूब जाता है। न खिसकता नजर आता है, न चलता नजर आता है, लेकिन पहुंचता बराबर है। आप अंदाजा करें वो कौन है? उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को रब्बे मोहम्मद कहते हैं, उसी को लम यलिद वलम यूलद कहते हैं। मुसलमानों, ऐसे खुदा का तुम कलेमा पढ़ते हो और तुम सबके लिए टाइम निकालते हो, उस रब का मैसेज देखने के लिए टाइम नहीं निकालते, उस रब की किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालते। गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, आप इशा के वजू से इशा पढ़े, फजर के वजू से फजर। वरना जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कादरी कादरी जिंदगी भर कहते रहोगे, कादरी बन न सको, कादरी बन न सको। जो हज ना करे वो हाजी नहीं हो सकता है? नहीं, कादरियत की कुछ शर्तें हैं, सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरियत नहीं मिलती। एक बात याद रखना, मैं वल्लाह किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। कपड़ा पकड़ के सिर्फ कादरियत नहीं मिलती। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, इतना कहने पे कादरियत नहीं मिलती। कादरियत के कुछ उसूल होते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रस्तान में दफन न करो। मैं कहता हूं जिस दिन मुसलमान सच्चा कादरी बन जाए उस दिन वो हर मुसीबत से निजात पा जाए। गौस पाक कहते हैं, मुसीबत आए मेरा नाम ले, अल्लाह तेरी मुसीबत दूर कर देगा। गौस पाक का फरमान है। लेकिन कादरी बन कर करो ना, कादरी बन जाओ। वल्लाह जिस दिन कादरी बनोगे उस दिन बेड़ा ही पार है। लेकिन जब तक सच्चे मुसलमान नहीं बनते कादरी क्या बनोगे? तो बात दूर निकली, बात समेटते हुए अर्ज करूं। क्या अर्ज कर रहा था? वो बुजुर्गाने दीन अर्ज करेंगे, मौला हमने इबादतें की, इतनी बातें की, तो अब उसका सिला क्या? अल्लाह फरमाएगा, हाथ पकड़ो और इनको जन्नत में ले जाओ। और वो हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। और फिर जन्नत में भी फिर कहां रहेंगे? ये बात चली थी, तवज्जो। अब गौस पाक ने तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, माँ के पेट से हाफिज कुरान,
कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया, तो गौस पाक तो बहुत आला जन्नत में होंगे ना, हम कहां पड़े होंगे। लेकिन ये मसला भी हल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या, अब सुनो, तवज्जो से सुनो, जन्नत में कहां रहोगे, लेकिन उसूल देखो, ज़ाब्ता। आका फरमाते अल मरअ मअ मन अहब्बा, आका फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रखा जाएगा। यानी अगर गौसो खाजा से मोहब्बत थी, साबिरो साहिबे देवा से मोहब्बत थी, मखदूम सिमना से मोहब्बत थी, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से मोहब्बत थी, साहिबुल बरकात से मोहब्बत थी, कालपी के बुजुर्गों से मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, तो फिर कहाँ रहोगे, जिनसे मोहब्बत करते थे उन्हीं के साथ रखे जाओगे। क्यों, इसलिए कि, और फिर कैसे रखे जाओगे पता है, मेरे आका फरमाते हैं नूर के मिंबर लगेंगे उनके लिए जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसलिए मेरे भाइयों मोहब्बत करो। बस बात खत्म करते करते अर्ज करूं, आखिरी बात आपके सामने, मोहब्बत। अब यहां तो पूरा मजमा कहेगा कि कादरी साहब हम भी मोहब्बत करते हैं, अमीनुल कादरी हम भी मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात, तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। मोहब्बत करते हो किससे, का ख्वाजा साहब से करते हैं, गौस पाक से करते हैं, शाह फजल रहमान से करते हैं, आला हज़रत से करते हैं, वारिस देवा से करते हैं, इनसे करते हैं, इतने सारे नाम हैं ना, सबसे मोहब्बत, अल्लाह मुबारक करे। लेकिन मोहब्बत किससे, आखिरी बात अर्ज करूं ना, सुनना चाहेंगे, टाइम है, हालांकि मैं लेट आया, थोड़ा लेट पहुंचा, लेकिन सुन लें, हो सकता है शायद मेरे बाद भी आपको सुनना पड़े, लेकिन थोड़ा सुन लें। आखिरी बात, हम सब इसमें दिमाग लगा रहे हैं, हम मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। और हजरत मैं तो समझता हूं कि शायद आप लोग ये भी कहें कि अमीनुल कादरी ज्यादा मोहब्बत, यानी मैं जितनी मोहब्बत कर लेता हूं उससे ज्यादा कर, मुझे ऐसा लगता है शायद ये बात सही है, मेरे हद तक सही है। आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो बुजुर्गों से, लेकिन इन बुजुर्गों की बात करूं, इनसे ज्यादा नहीं करते। क्यों, क्योंकि आप कहते हैं हम मोहब्बत करते ना, तो मोहब्बत करते तो क्या मोहब्बत करते, देखो उनके नाम का कड़ा पहना, उनके नाम का डोरा पहना है ना, उनके नाम का नारा लगा रहे, कितनी मोहब्बत है हजरत। फिर उसके बाद हम फातिहा भी करते हैं, न्याज भी करते हैं, लंगर लुटाते हैं। मैंने कहा बहुत मुबारक, मैं न्याज से नजर से मना नहीं करता, लेकिन मुझे जो अपने बुजुर्गों से मोहब्बत का एक उसूल मिला है, बताया गया, अपनी मर्जी से नहीं कहूँगा, मेरी औकात भी कुछ नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कहूँ, वाज़ो नसीहत की मेरी हैसियत नहीं। बुजुर्गों का हवाला, मोहब्बत उसको कहते हैं कि यार ने जो कह दिया, तवज्जो है, यार ने, महबूब ने जो कह दिया, बस उस पे किंतु परंतु अगरचे चुनांचे कुछ नहीं, जो कह दिया वो करना है, जो मुतालबा किया वो दे देना है, जो मांगा अदा कर देना है। उसकी मिसाल, आखिरी बात, मेरी बड़े, यो तो प्यार सबसे है, लेकिन बुजुर्गान चिश्त में जिन बुजुर्गों से बहुत ज्यादा प्यार है, जुनून की हद तक अगर कह लूं, उनमें एक जात है सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। वाह वाह, बेमिसाल हस्ती है, अहले इरफान जानते हैं बाबा साहब की शान क्या है। उनकी कुछ और शान ना भी बयान करूं तो इतना सुन लें, इतना सुन लें, इतना कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि उम्मते मोहम्मदिया के दो वली ऐसे गुजरे, दो वली जो मकाम महबूबियत में मशहूर हुए। नुकबा, नुजबा, अब्दाल, अफ्ताब, अनगिनत है, गिन नहीं सकते, लेकिन महबूबियत की मंजिल में जो मशहूर हुए वो कितने हैं, सिर्फ कितने हैं, बोलो मिलके बोलो, कितने हैं। मकाम महबूबियत पर जो फाइज हुए, मुहिब्बियत से महबूबियत में जो मशहूर हुए, वो दो है। दो में कौन, एक वो है बगदाद का दूल्हा जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम महबूब सुबहानी कहती है, और दूसरा महबूब हमारे हिंदुस्तान में है, वाह वाह, महबूब इलाही निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला। ये महबूब महबूबियत के मकाम में मशहूर, महबूब कितने ये तो अल्लाह जाने, लेकिन मशहूर हुए दो लोग। अब वो जो दूसरा महबूब है जिसको दुनिया महबूब इलाही कहती है, उसके पीर का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुरीद इस मकाम का है तो पीर किस मकाम।
वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तबारक व तआला। आप मुरीद हैं और खलीफा किसके?